एवं आचार्य बहने, जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। खुद के लिए तो पृथ्वी के समस्त प्राणी जीते हैं, लेकिन यदि आप राष्ट्र के लिए, दीन दुखियों के लिए, अपने जीवन के लिए कुछ क्षण भी न निकाल पाए तो आपका जीवन किसके समान होगा? ये आप स्वयं विचार करें। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द श्रद्धेय दंतोपति थेकड़ी जी के हैं, जिनकी शताब्दी वर्ष मनाने के लिए हम सभी इस विशाल सभागार में एकत्रित हैं। पिछले एक सप्ताह से सभी श्रेष्ठ आचार्य एवं आचार्य बहने श्री दंतोपति थेकड़ी पे अपने कुछ न कुछ विचार व्यक्त करते हैं। आज हम यहाँ जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयं संघ में एक से बढ़कर एक हीरे उगते हुए हैं, लेकिन जिसकी चमक को नूर की भांति प्रखर है, उसका नाम है श्रद्धेय दंतोपति थेकड़ी। अंग्रेजी में एक कहावत है, heights by great men reached and kept, but not attained by the sudden flight, they while their companions slept, but toil upward in the night। जिसका हिंदी में अर्थ हुआ, हिमालय जैसी ऊंचाइयों पर महान व्यक्ति एकदम उड़कर नहीं पहुंच जाता है, बल्कि रात के अंधकार में जब अन्य साथी सो रहे होते हैं, उस समय भी वे लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयत्न करते रहते हैं। विश्व के इतिहास में ऐसे बहुत ही बिरले हैं जो गहन दार्शनिक विचारक होने के साथ साथ जन आंदोलन की संगठन करने की शक्ति की क्षमता रखते हैं। उनमें से ही एक है श्री माननीय दंतोपति थेकड़ी जी। थेकड़ी जी के विषय में ये हम सभी जानते हैं कि वो आत्म प्रसिद्धि के लिए नहीं जीते, अन्यथा वे विश्व के एक महानतम दार्शनिक में होते हैं। आजकल की एक कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन थेकड़ी जी के विचार ऐसे नहीं थे। वो उनके विचार ऐसे थे कि वो मजदूरों के पास जाकर, हर जो व्यक्ति कठिनाई में होता था उसके पास जाकर उसकी बातों को सुनते थे, और कैमरा और ये आत्म सिद्धि से हमेशा दूर रहते थे। जब भी कोई उनका इंटरव्यू वगैरह लेने के लिए उनके पास जाया करता था तो वहां से उस स्थिति को वो हटके अलग चले आए। और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मंचों पे जब उनको बुलाया जाता था अतिथि के तौर पे, तो पहले वो सबसे पहले जाकर वहीं पे उन अधिकारियों से नहीं मिलते थे जाके, बल्कि जो लोग मजदूरगण उनकी रास्ता देख रहे होते थे कि एक बार मेरी तरफ थेकड़ी जी देख लें, वो सिर्फ उनकी तरफ देखते नहीं थे, बल्कि उनके बीच में जाकर वो खड़े हो जाते थे। उस समय के मजदूर संघ के लोग आपस में विचार किया, हंसते रहते थे और एक दूसरे से कहते रहते थे कि जिस पे थेकड़ी जी का हाथ रख गया वो समझो गया काम से। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि थेकड़ी जी जब भी किसी से बातचीत करते थे उसके ऊपर, जैसा कि कल हमारे पुष्पेंद्र आचार्य जी ने बताया था कि वो उस पे छोटे आदमी के, एक अगर बड़ा आदमी, कोई पहुंच वाला व्यक्ति अगर छोटे आदमी से हालचाल पूछ देता है तो इतना गदगद हो जाता है कि वो अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हो जाता था। ऐसे ही मजदूर संघ में उनकी हमेशा ऐसी ही भूमिका रहती थी। और थेकड़ी जी में एक बात जो हमने पढ़ी है, समझी है, कुछ ही दिनों में जानी हो, ये भी बात थी कि वो जिस व्यक्ति से आज मिले हैं और अगर उस व्यक्ति से वो 5 साल बाद मिले, 3 साल बाद मिले, तो अल्प परिचय उनके मन मस्तिष्क में इतना बैठ जाता था कि वो उसके नाम से ही पुकारते थे। और सच में है ये बात है, अगर हम किसी के व्यक्ति के बहुत दिनों बाद किसी के नाम से पुकारते हैं तो उस व्यक्ति के मन में जो हमारी छवि बनती है वो सचमुच अमिट होती है। दंतोपति कि अब हम बचपन में पहुंचते हैं कि जब इनका जन्म नहीं हुआ था तो इनके जन्म के पहले इनके जितने भी भाई बहन थे तो उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाया करती थी। तो इनकी जो माता थी वो बहुत परेशान रहती थी कि कैसे भी मेरा कोई पुत्र हो जाए। जिसके भी संतान नहीं होती है शायद उसको यही रहता है कि कुछ मेरे कोई संतान हो और जीवित रहो। तब कहते हैं इन्होंने दत्तात्रेय महाराज की पूजा अर्चना की, जैसा कि प्रधानाचार्य जी ने पिछली बार बताया भी था कि उन्होंने पूजा अर्चना की, तब इनका जन्म हुआ। तो उसी से इनका नाम दत्तोपंत रखा गया, दत्तात्रेय रखा गया।